हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू प्लान फॉर किड्स एजुकेशन। क्योंकि किड्स का एजुकेशन को लेके, बच्चों का एजुकेशन को लेके पेरेंट्स का बहुत चिंता रहता है और वो लोग सोचते हैं कि बच्चे का एजुकेशन को के लेके हमें कितना पैसा लगेगा फ्यूचर में और उसके लिए हमें पहले से कितना सेविंग करना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन माइंड में रहता है और टेंशन भी रहता है। तो अगर आप ये वीडियो को ठीक से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका ये नॉलेज बढ़ जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपका मोटा खर्चा होने वाला है और उसके लिए आपको कितना सेविंग करना चाहिए। और हमारा चैनल का यही मोटो है कि आपका नॉलेज जो है वो डेवलप हो और आप डिसीजन लेने में बहुत इजीली ले पाएँ। कोई भी डिसीजन को बहुत इजीली लेने के लिए हमारा नॉलेज भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आप हमारा चैनल हर वीडियो को देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आपको फिटनेस और हेल्थ और मनी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज डेवलप होगा और आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे और आपका बहुत सारा मनी सेविंग भी कर पाएंगे और बहुत जल्दी रीच भी हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किड्स का एजुकेशन एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए। 72 एक थंब रूल नंबर है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम कुछ आइडिया मिल पाए कि हम फ्यूचर प्लानिंग कैसे करें। जैसे कि अगर हमारा पैसा आज 5 लाख है तो हमें कितना, अगर 6% का इंटरेस्ट है तो कितना साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया हमें मिलता है पावर ऑफ 72 से। तो 6% इंटरेस्ट से हम 72 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, तो होगा 12। तो अगर आपके पास 5 लाख पैसा है तो अप्रोक्स 12 साल में डबल होने वाला है, जो कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो ये एक थंब रूल आपको फॉलो करना है और इस थंब रूल से आप आपका एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको डिटेल प्लान करना है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको जो कमेंट करेगा तो उसको मैं अलग से एक्सेल सीट प्रोवाइड करूँगा, तो उसको डिटेल एक्सेल में प्लान मिल कर पाएगा। लेकिन अगर आपको एक बेसिक प्लान बनाना है तो आपको इसमें वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पावर ऑफ 72 को हम समझेंगे। जैसे एक चीज़ है, आपको एजुकेशन, आपका बच्ची का अगर उम्र है 5 साल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका बच्ची का अगर उम्र है 5 साल और 18 साल के बाद आपका बच्ची को एजुकेशन के लिए कोई बड़ा खर्चा लगने वाला है। जैसे नॉर्मली 12th के बाद कोई बड़ा एजुकेशन के लिए खर्चा लगता है, तो अप्रोक्स अगर पकड़ के रखते हैं कि अप्रोक्स खर्चा लगने वाला है 5 लाख, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई हमारा बच्चे अगर बड़ा होता, 18 साल का एजुकेशन करता, तो 5 लाख के आसपास खर्चा हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होता। तो हम 6 लाख पकड़ते हैं, तो अप्रोक्स 6 लाख पकड़ते हैं। आप कोई ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा हायर खर्चा कराने का प्लान है, जैसे आपको 25 लाख का खर्चा करने का प्लान है, तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं पकड़ रहा हूँ 6 लाख। तो 6 लाख अभी चाहिए। अगर हमारा बच्ची अभी बड़ी होती, तो बच्चा अगर बड़ा होता तो उसको 6 लाख लग सकता प्लस 12th के बाद कोई भी एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए। तो हम 12 साल के बाद कैसे प्लान करेंगे, 12 साल के बाद कितना अमाउंट अप्रोक्स लगने वाला है, तो इसको कैसे प्लान करेंगे। इसको प्लान करने का ये तरीका है कि हमें इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज इन्फ्लेशन? क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में हर प्रोडक्ट के वैल्यू जो है बढ़ता रहता है। जो अभी अगर 10 रुपया है वो धीरे धीरे 15 रुपया, 20 रुपया, धीरे धीरे अमाउंट उसका बढ़ता रहता है। जैसे पेट्रोल का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ था, वो 60 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ होकर धीरे धीरे 100 रुपीज़ से क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ही हर चीज़ का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमारा अभी लगने वाला है 5 लाख रुपीज़, जो कि अप्रोक्स 12 साल के बाद लगने वाला है। 12 साल हमारा बच्ची को प्लान टाइम है अभी, 12 साल के बाद उसको कितना लगेगा वो पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर हम कैलकुलेट करें 6%, तो 6 × 12 इज 72। तो 12 साल में जो है वो पैसा अगर 5 लाख अभी ज़रूरत पड़ रहा है तो वो 10 लाख ज़रूरत पड़ेगा 12 साल के बाद। सेम अगर किसी को बहुत बड़ा हायर एजुकेशन कराना है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, तो अगर 25 लाख
उसको अभी लग रहा है, तो अभी वो प्लान दिख रहा है कि 25 खर्चा में 25 लाख लग रहा है, तो 12 साल के बाद उसको 50 लाख लगने वाला है। ये एक अप्रोक्स थंब रूल है, इट कैन चेंज विथ टाइम। तो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ये बहुत ही ज़रूरी और काम का चीज़ है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 लाख के लिए 12, अगर 5 लाख अभी खर्चा होने वाला है तो 12 साल के बाद 10 लाख खर्चा होगा। 6 लाख के लिए 12 लाख। तो अगर हम पकड़ रहे हैं कि 6 लाख हमें अभी खर्चा हमारा बच्चे का एजुकेशन के लिए होने वाला है, ग्रेजुएशन के लिए, तो हम 12 लाख के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो 12 लाख के लिए हम अगर प्रिपेयर रहेंगे तो हमें 12 लाख के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किड्स का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हमें पहले से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लोगों का माइंड में भी रहता है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो पहले तो जानना चाहिए कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 12 साल जो है वो एक लॉन्ग टर्म है। 12 साल के लिए अगर हम कोई भी सेविंग अकाउंट में पैसा को रख देंगे तो सिर्फ 2 to 3% इंक्रीमेंट होने वाला है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत पड़ जाएगा पैसे के लिए। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट पर रखेंगे तो अप्रोक्स 5% है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगने वाला है। तो इसके लिए आप अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें लगने वाला है, उसमें इंटरेस्ट अप्रोक्स अभी मिल रहा है 8 to 9%। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें अभी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा मोर देन 12% मिल रहा है, लेकिन हमें सेफ्टी के लिए 12% कैलकुलेट करना है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, किसी अच्छा मेंटर के पास जाके, म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाके गाइड करके आपका एक सही फंड, आपका एक पोर्टफोलियो बना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक एक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको अप्रोक्स 12% का रिटर्न मिल सकता है 12 साल में। तो हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी, तो 72 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 72 डिवाइड बाई 12 हो रहा है 6। तो 6 ईयर्स में हमारा मनी जो है वो हाफ होने वाला है। तो अगर हमें चाहिए 12 साल के बाद 12 लाख, तो 6 साल के बाद वो जो उसका अमाउंट रहेगा वो 6 लाख हो जाएगा। तो और 6 साल के बाद उसका अमाउंट जो है वो और हाफ हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। क्योंकि 72 जब होता है तो पैसा डबल भी होता है, और 72 जब हम बैक करते हैं तो पैसा हाफ भी होता है। तो अगर 12 लाख होता है 6 साल में 12% इंटरेस्ट में, तो ऐसे ही 12 लाख जो है वो 6 साल में 6 लाख उसके वैल्यू हो जाता है, और 6 साल के बाद उसके वैल्यू जो है 3 लाख हो जाता है। तो अगर आपको 12 साल के बाद 12 लाख अमाउंट चाहिए तो अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में अप्रोक्स 3 लाख। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि 5 लाख खर्चा होने वाला है, हम 6 लाख पकड़े थे, अगर आपको 5 लाख खर्चा होने वाला है तो वही आपका पड़ेगा 2.5 लाख, 2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट अभी करेंगे, तो जो कि आप 12 साल के बाद अप्रोक्स आपको 10 लाख देगा। 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 12 साल के बाद अप्रोक्स आपको 12 लाख मिलेगा। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को अगर 20 लाख चाहिए तो उसको अप्रोक्स डिवाइडेड 4 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल उसके डिवाइड हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं 12% अगर होगा तो डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 4 करके हिसाब करेंगे, और सिंपल वे से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाके डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कीजिए और आपका किड्स का एजुकेशन को सिक्योर कीजिए। तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ओनली अगर आपको बच्ची का उम्र है 5 साल और 12 साल के बाद एजुकेशन लगने वाला है, अगर आपके बच्ची का उम्र 6 साल अभी और 6 साल में ही लगने वाला है, तो अप्रोक्स आपको हाफ अमाउंट पैसा लगने वाला है। जैसे आपको अगर अभी 5 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट 6 साल के बाद म्यूचुअल फंड में 12% के हिसाब से आपको 10 लाख अप्रोक्स उसको आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में मेरा जो एडवाइस है 10 साल के ज़्यादा होने से ही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 साल से कम होने से आपको म्यूचुअल फंड को उतना पूरा परसेंटेज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ परसेंट म्यूचुअल फंड में, कुछ परसेंट में बॉन्ड में, कुछ पीपीएफ में करके अलग करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेज को बढ़ाया है और आपको किड्स का कैसे एजुकेशन प्लान करना है उसका नॉलेज आपको मिला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स,
वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।